हेलो। 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 वही सारी है आपके पास। जी। देखो, कल तक हमारा जो भी था वो बेसिक था, जैसे मार्कशीट बनाना। उससे आगे हम आगे से आगे बढ़ते हैं। वैसे होते फॉर्मूला और भी है, जैसे प्रॉपर, अपर, लोअर, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं हम जैसे आगे से आगे। जैसे मैक्सिमम मिनिमम रैंक तक हो गया। आज चलेगा आपका जो भी फॉर्मूले चलेगी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे काउंट, एक आपको काउंट बताया जाएगा। एक होता है काउंट ए, जैसे काउंटा भी बोला जाता है। एक होता है काउंट ब्लैंक। ठीक है। फिर काउंट इफ होता है, फिर काउंट इफ्स होता है, ऐसे फिर आगे सम इफ होता है, सम इफ्स होता है। इस तरीके से ये आगे चलेंगे फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि काउंट के अंदर आप किसी चीज को काउंट करते हो तो क्या शो होता है। जैसे इक्वल किया मैंने, इक्वल करने के बाद में अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ काउंट। काउंट अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे जो सीट दी गई है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि जो काउंट होता है ओनली न्यूमेरिकल्स को ही काउंट करता है। ना किसी अल्फाबेट को काउंट करेगा, ना किसी और चीज को, लिखी हुई चीज को, परसेंटेज वगैरह। ओनली जो न्यूमेरिकल्स है उसी को ही काउंट करेगा। तो टेबल में ओनली न्यूमेरिकल्स 3 टाइम रिपीट हुआ। ऐसे ही आपसे बोला जाए काउंट ए किस लिए यूज किया जाता है, तो इक्वल आप करेंगे और काउंट ए का यूज करेंगे। देन आप क्या करेंगे, टेब प्रेस करेंगे, ब्रेकेट ओपन। अब आपने जैसे यहाँ पे एक टेबल है, उसमें से आपने ले लिया आइटम। आइटम सिलेक्ट किए। आइटम सिलेक्ट करने के बाद में आपने ब्रैकेट क्लोज किया। तो जैसे आप न्यूमेरिकल काउंट करो चाहे अल्फाबेट काउंट करो, ठीक है, तो वो चीजें आपको काउंट करके दिखाएगा। ठीक है। 6 काउंट किए, वापस से देखना कि एक तो ये ऐसे आइटम को काउंट कर लेता है, इसके अलावा काउंट ए वापस लगाते हैं। तो आप एक बार इस टेबल को काउंट करिए, जैसे काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक को लगातार। फिर उसके बाद में आपने क्या किया कि जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो इनके जो बीच में स्पेस है उसको काउंट नहीं करेगा। ओनली जिस जगह पे लिखा हुआ है उसी को काउंट करेगा। ठीक है। मतलब काउंट की सीरीज है ये। ऐसे काउंट ब्लैंक क्या करता है, इक्वल काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में आप इसी टेबल को वापस से, जैसे काउंट काउंट है और काउंट ब्लैंक को सिलेक्ट करते हैं, तो इनके बीच में जो भी स्पेस होगा उसको ही काउंट करेगा, ना कि आप जो लिख रखा है उसको काउंट करेगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम पे, मतलब जो 2 सेल है वो खाली है, वो शो कर रहा है इसमें। ठीक है। तो काउंट हो गया न्यूमेरिकल के लिए। काउंट ये हो गया कि जो खाली स्पेस होता है उसको काउंट नहीं करके सब चीजों को काउंट करेगा, जैसे न्यूमेरिकल हो, जैसे अल्फाबेट हो। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ओनली खाली सेल्स को ही काउंट करता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम जो फॉर्मूले की। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे काउंट इफ का। काउंट इफ जो वर्क करेगा वो किसके साथ में वर्क करेगा, किसी भी कंडीशन के साथ। मतलब कोई भी रेंज होनी चाहिए या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके लिए काउंट इफ का यूज होता है। जिसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन कौन सी लेंगे हम, जैसे कोई भी एच की हमने ले ली, कोई भी एक कंडीशन ले लिया आपने। कंडीशन लेने के बाद में इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल देंगे, आप क्या करेंगे, पहले कोई रेंज सिलेक्ट करेंगे। रेंज किसकी, जिसका आपको आंसर चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन है एचपी। एचपी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो टेबल में है तो पूरी टेबल आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। जो आइटम रेंज है उस आइटम रेंज को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ के बाद में यहाँ लिखा भी है आपके पास रेंज। रेंज वो होती है जिसमें से आपको आंसर चाहिए। तो रेंज हो गया आपके पास ये आइटम। ठीक है। अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट से पूछता तो आप डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, स्टेट पूछता तो स्टेट लेते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। देन ब्रेकेट क्लोज। ब्रेकेट क्लोज करने के बाद में आप
सॉरी, ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, पहले आपको यहाँ पे रेंज लेनी है, देन कोमा। कोमा करने के बाद में आपको यहाँ पे जिस चीज का आंसर चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे HP 0 आया, क्यों आया? ये एक भी अल्फाबेट वगैरह में आपके मिसमैच होता है, इस कारण से होता है। तो आप कैप्स लॉक जो भी HP है तो HP लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जो HP लिख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें स्पेस है, अगर स्पेस है तो आपने जो HP लिखा है उसमें भी क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, तो एक ही स्पेस को भी काउंट करता है ये। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो HP कितनी बार जो रिपीट हो रहा है इसमें, 3 टाइम रिपीट हो रहा है। HP की जगह आप लिखो डेल, तो डेल भी 0 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। तो डेल कितने टाइम रिपीट हुआ है इस टेबल में, 2 टाइम, मतलब कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है उसके लिए ये अप्लाई होता है। जैसे किसी भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो और वहां पे प्रेजेंट एब्सेंट के लिए आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट एंड एब्सेंट शो करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या अप्लाई होगा, जैसे आपने लिख लिया यहाँ पे लगा था कि कोई व्यक्ति है वो प्रेजेंट है, एक दिन वो एब्सेंट हो गया, एक दिन आप उसके संडे आ गया, वापस से वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है और प्रेजेंट है। अब इसमें से आपको क्या फाइंड करना है कि जो भी कोई व्यक्ति आया वो कितने दिन प्रेजेंट था, उसके लिए आप काउंटिफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल किया, आपने किया यहाँ पे, जैसे पहले आप कंडीशन रख लो, आपके सामने कोई भी P है या A है, तो प्रेजेंट देखनी है आपको और एक देखनी है एब्सेंट, तो एब्सेंट भी आप देख लेंगे, तो इक्वल काउंट इफ, वही रेंज हो गया आपकी, जैसे रेंज किसी भी तरीके की हो सकती है, तो आपने इस रेंज को सिलेक्ट किया। अब इसमें आपको देखना है जो भी कैंडिडेट आया था, कोई भी एम्प्लॉय आया था, वो कितने दिन प्रेजेंट था, तो यहाँ पे आपने P को सिलेक्ट किया, यहाँ पे P को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट कितनी है, तो यहाँ पे 9% है। अगर उसी जगह में एबसेंट लिखता हूँ तो एबसेंट पता चल जाएगा, एक एबसेंट है, और संडे लिखता हूँ तो एस लिखते हैं, संडे एक है, ठीक है। तो प्रेजेंट वापस से लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, और वापस से अलग से लगाना चाहो तो वापस से आपको काउंट इफ करना है, देन आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, रेंज वही रहेगी आपकी, ये रेंज हो गई आपकी, और इसमें वापस से आपको ए सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी एबसेंट कितने दिन की है वो शो हो जाएगा। तो काउंट इफ का फॉर्मूला समझ में आया? हेलो, क्लियर है काउंट इफ हाँ आप? सर। हाँ सर। ठीक है, देन अब वापस से क्या करेंगे, नेक्स्ट सीट पे चलते हैं, मतलब काउंट इफ के बाद में काउंट इफ्स भी आता है, तो काउंट इफ्स कैसे अप्लाई करेंगे, उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी शॉर्टकट दिखाता हूँ, मतलब छोटा सा अप्लाई करके दिखाता हूँ कुछ। जैसे एक टेबल है, इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद में इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं है, बस एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। इस टेबल को कुछ कन्वर्ट करना है अपन को ऑटो फॉर्मेट में, ऑटो फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ओल्ट ओ ए प्रेस करेंगे, क्या प्रेस किया, ओल्ट प्लस ओ ए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके सामने कुछ कंटेंट, जैसे इस तरीके से आपके सामने कुछ कंटेंट आ रहा है सीरियल वाइज वगैरह जो भी आपको बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हो, डेटा को सिलेक्ट करके देन एंटर प्रेस कर दोगे, तो वो टेबल उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी जिस तरीके से आपको उस फॉर्मेट में ऑटो कन्वर्ट शो हो रहा है। क्लियर है? कैसे हुई ये टेबल कन्वर्ट, डायरेक्ट कोई भी सिंपल टेबल बनाते हो उसको इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑल्ट प्लस ओ और ए प्रेस करना है, उसमें आपके पास ऑटो फॉर्मेट आ जाएगा, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अप्लाई करना है अपन को करना है काउंट इफ्स का यूज करना है इस टेबल में, क्योंकि इसमें नंबर्स भी हैं और कुछ नॉर्मली भी है, तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, कोई भी एक टेबल है जिसमें इवेंट है और स्कूल है, ऐसे कोई भी किसी स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया इवेंट, तो किसी भी स्कूल ने उस इवेंट में कितनी बार पार्टिसिपेट किया, तो वो चीज आपको पता चल जाएगी कि इस स्कूल ने इवेंट के साथ में कितनी बार पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे आप, जैसे कोई भी इवेंट है तो यहाँ पे इवेंट मेंशन कर लेंगे, एंड स्कूल, ठीक है।
अब इसमें ये बताएगा आपको कितनी बार रिपीट हो रही है कोई चीज, मतलब कितने टाइम रिपीट हुई वो चीज। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि यहाँ पे पहले कंडीशन रखनी होगी कि कौन सी कंडीशन के साथ आप उसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने इवेंट 2 और स्कूल 3 अप्लाई किया, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो कंट्रोल V से पेस्ट करके मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद काउंट इफ्स यूज करेंगे। अब काउंट इफ में और काउंट इफ्स में क्या डिफरेंस हुआ, काउंट इफ और काउंट इफ्स में ये डिफरेंस है, काउंट इफ सिंगल कंडीशन के लिए अप्लाई होता है और जो काउंट इफ्स है वो मल्टीपल कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें दो कंडीशन दे रखी हो, उसको देखना हो आपको कि ये कितनी बार रिपीट हुई, दोनों कंडीशन कितनी बार रिपीट हुई साथ में। तो उसके लिए आप इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप गए और यहाँ पे आपने क्राइटेरिया रेंज, जैसे स्कूल का आंसर चाहिए आपको तो स्कूल के साइड वाली आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, ओनली स्कूल रेंज। देन आपको क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब जिससे आंसर चाहिए आपको फाइंड करना है, स्कूल 3, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज 2। अब आपके पास एक ही कंडीशन होती तो हम जैसे पिछली बार अभी अप्लाई किया, जैसे परसेंट देखिए अपन ने, परसेंट कितना है, एब्सेंट कितना है, उसके लिए अप्लाई हुआ। पर अब यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, तो दो कंडीशन के लिए आपको काउंट इफ्स में और कंडीशन आगे की तरफ मिलती रहेगी। तो क्राइटेरिया रेंज अब इवेंट का है, तो आपको इवेंट पे जाना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है इवेंट्स को। ठीक है, इवेंट्स को सिलेक्ट करके देन आपको कोमा करके इवेंट 2 को सिलेक्ट करना है। इवेंट 2 को सिलेक्ट किया हमने, तो इवेंट 2 को सिलेक्ट करने के बाद में आप एंटर प्रेस करते हैं जैसे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इवेंट 2 और स्कूल 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इवेंट 2 लिखा हुआ है और स्कूल 3 लिखा हुआ है, वहीं पे मैं यहाँ पे स्कूल 3 की जगह कर देता हूँ 2। तो कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार। तो मतलब ये रिपीट होने वाली चीज को, एक साथ दो चीजें रिपीट होगी, वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसको शो करेगा। जैसे आप उसको 2 बार अप्लाई करो तो 3 बार अप्लाई, जो अप्लाई है वो कर सकते हो आप। ये तो हो गई काउंट इफ और काउंट इफ्स की बात हो गई। ठीक है, और ये आपका पास आ गया कि हाँ ये टेबल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑटो फॉर्मेट। तो ऑटो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपको टेबल सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको ऑल्ट ओ ए प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके पास टेबल आ जाएगी, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके के टेबल में, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस टेबल में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है, ठीक है, उन फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लो। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। उसके बाद में आपको बताता हूँ मैं अब सम इफ, और एक है सम इफ्स। तो काउंट इफ्स और सम इफ्स, काउंट इफ और काउंट इफ्स में जो डिफरेंस था वो देख लिया हमने। अब सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है, तो सम इफ और काउंट इफ सिंगल कंडीशन के लिए है, और काउंट इफ्स और सम इफ्स मल्टीपल कंडीशन के लिए है। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी, जैसे यहाँ पे है आपके पास स्कूल 2, कंट्रोल C कॉपी किया, तो ये अगर इस टेबल में है तो इस टेबल में कितनी बार रिपीट हो रही है वो चीज शो होगी। इक्वल करेंगे सम इफ, पर उसके साथ में क्या देख सकते हैं हम, सम इफ के साथ में कि जो स्कूल 2 है, ओनली स्कूल 2, उसको अवार्ड कितनी बार मिला। तो सम इफ में पहले दे रखी है आपको रेंज। रेंज होती है जिस चीज का आपको आंसर फाइंड करना है, जैसे स्कूल 2, तो उसके लिए आपको स्कूल 2 को सिलेक्ट करना होगा पहले। देन आपको कोमा करके जिस स्कूल 2 को आपका आंसर चाहिए उस स्कूल 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो एक तो यहाँ से आप स्कूल 2 को सिलेक्ट करो तो आपको 1 बार ही आंसर मिलेगा, इसके अलावा आप दूसरी बार आंसर नहीं निकाल सकते। पर मैंने यहाँ पे स्कूल 2 को सिलेक्ट किया, इससे क्या बेनिफिट होगा कि यहाँ पे मैं कोई भी कंडीशन चेंज करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा। तो अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे इससे अवार्ड चाहिए, तो अवार्ड को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अवार्ड को सिलेक्ट करने के बाद में देन एंटर प्रेस करता हूँ, तो जितनी भी स्कूल है, स्कूल के सामने जो अवार्ड है उनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, जो स्कूल है उसके सामने जो टोटल है उसका अवार्ड आ जाएगा। तो मतलब ये तो क्या हो गया, ये स्कूल हो गई, कंडीशन हो गई, ये स्कूल कंडीशन हो गई और ये अवार्ड हो गई। अब इसमें क्या बेनिफिट है, आप स्कूल 2 की जगह स्कूल 3 भी डालते हैं,
यहाँ पे स्कूल 3 की जो टोटल अवार्ड है वो आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे देखो 10 और 5 15, 15 और यहाँ पे 10 कितना हो जाता है, 15 और 10 25 हो गया, 25 और 6 31, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे तो एक कंडीशन थी तो अवार्ड पता चल गया कि स्कूल 3 के तो इतने हैं, बट वहीं पे हम वापस से वही स्कूल 2 और स्कूल 3 मेंशन करते हैं। तो कंट्रोल सी कॉपी करके आप पहले तो उस कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर लो, फिर आप उस कंडीशन के लिए आप ये देख सकते हो इवेंट 2 और स्कूल 3 ने अगर कितनी बार पार्टिसिपेट किया वो तो आपने काउंट इफ से निकाल लिया। बट इसमें अब स्कूल 2 और स्कूल 3 के आपको अवार्ड्स निकालने हैं तो उसके लिए आपको सम इफ्स का यूज करना पड़ेगा। तो इक्वल सम इफ्स, देन आप टेप प्रेस करेंगे। उसके बाद में आपको सम रेंज में अभी आपने क्या किया कि जस्ट ऊपर वाली जो टेबल है, सॉरी फॉर्मूला है, उसमें सम इफ का फॉर्मूला लगा तो उसमें आपने पहले रेंज सिलेक्ट किया था। रेंज मतलब जिस रेंज से आपको आंसर चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप सम रेंज मतलब जिससे आपको आंसर चाहिए। तो सम मतलब टोटल करेंगे अपन, अवॉर्ड को पहले लेना होगा आपको, अवार्ड पहले लेंगे। उसमें अवार्ड बाद में लिया जा रहा था, इसमें पहले आ रहा है। देन उसके बाद में क्राइटेरिया स्टार्ट होगा। जैसे स्कूल 3 है तो पहले स्कूल 3 को आप सिलेक्ट कर लेंगे, देन आप कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद में आप जिस चीज का आंसर चाहिए, जैसे स्कूल 3 का इस टेबल में से स्कूल में से स्कूल 3 सिलेक्ट करेंगे। देन कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, जैसे इवेंट्स है तो इवेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा करके इवेंट 2 सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो इवेंट 2 और स्कूल 3 है उसकी टोटल क्या आ जाएगी आपके पास, जो टोटल अवार्ड्स है वो निकल के आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। आप जैसे यहाँ पे स्कूल 3 की जगह क्या कर लीजिए, स्कूल 2 ही कर लो, तो भी आपके पास जितने अवार्ड है वो निकल के आ जाएंगे। स्कूल 2 की जगह आपने कर लिए यहाँ पे मान के चलो 1, तो 1 में जो है वो निकल के आ जाएंगे आपके पास अवार्ड। ठीक है, तो क्लियर है आपके यहाँ तक। यस सर। ठीक है, तो आपको पहले यहीं तक पहले अप्लाई करना है एक्सेल के अंदर, फिर उससे आगे हम आगे का फॉर्मूला सोल्व करेंगे। तो आपका सम इफ हो गया, काउंट इफ्स हो गया, सम इफ्स हो गया और काउंट इफ्स हो गया। और आपके एक टेबल को कन्वर्ट करना हो गया ऑटो फॉर्मेट में, कंट्रोल प्लस ओ ए। और उसके अलावा आपने क्या सीखा, काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक। ठीक है, पहले इसको अप्लाई करना है और कोई डाउट हो तो आप बता देना। यस सर। इससे पहले में कोई डाउट जो आपने किया था मार्कशीट में, क्या सर? इससे पहले जो मार्कशीट बताई थी मैंने एक बनाना, उसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो बाकी की क्लास होगी जो कल नए फॉर्मूले के साथ में होगी। पहले आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने, ओके सर। टेबल ये नहीं, आपके पास टेबल कैसी भी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग भी टेबल बना के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टेबल देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से भी टेबल हो सकती है। ठीक है, ये जो आपके सामने प्राइस और क्वांटिटी आई है, इसके अलावा आपके पास काउंटिफ्स में आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो कोई सी भी टेबल आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला लगाने के लिए तो। ठीक है। ओके सर। सर वो कल जो आपने वो भेजी थी ना सर, पीडीएफ, हाँ हाँ, सर वो एक फाइल खुल नहीं रही थी सर, जिसमें इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ लिखा हुआ था। पीडीएफ नहीं थी, मैंने आपको वर्ड फाइल भेजी थी, वर्ड। अच्छा, वो लैपटॉप में ही खुलेगी सर? हाँ वो वर्ड फाइल है तो वर्ड के अकॉर्डिंग खुलेगी वो। ठीक है, ओके सर। पीडीएफ में नहीं थी वो। ओके सर। ओके। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्लास कर लेंगे।